MPPSC 2019 मेंस पेपर 2 GS2 15 मार्क्स के 3 मार्क्स के 15 क्वेश्चन हैं। पहला है भारतीय संविधान की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव है। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से संविधान अमेरिका के संविधान से जो चीज़ें ली गई हैं उनके बारे में इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व का क्या अर्थ है। तो हमारी प्रस्तावना में जो बंधुत्व है उसका अर्थ क्या है वह लिखना था। इसके बाद भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा किसने दी है। किसने कहा था कि हमारा भारत का संविधान अर्धसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन संसद का सदस्य न होते भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये है महान्यायवादी। इसके बाद दिया हुआ है संथानम समिति का गठन कब और क्यों किया गया था उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। फिर जागो ग्राहक नारे का अर्थ क्या है। जागो ग्राहक जागो नारे का अर्थ क्या है। नेक्स्ट 1.8 दबाव समूह द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है। जैसे कि मजदूर संघ क्या होता है, एक दबाव समूह होता है, तो उसकी क्या तकनीकें हैं। नेक्स्ट है 1.9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अनुसार पब्लिक ड्यूटी का क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्वयं सहायता समूह क्यों गठित किए जाते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर को मान्य किया गया है। भारत में चुनाव सुधारों के लिए गठित किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखिए। जैसे कि एक इंद्रजीत राव समिति है और एक और कौन सी समिति है, एक और समिति है ना। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को अंतः स्थापित किया गया था। किन शब्दों को जोड़ा गया था। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण 1986 लागू किया गया था। इसके बाद 10 प्रश्न लिखना है जो कि 6 नंबर के प्रत्येक हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन है संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के कार्य का वर्णन कीजिए। सीधा क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन और किन आधारों पर देता है। तो ये चुनाव आयोग देता है। इसके अलावा राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है। तो इसके बारे में लिखना था कि कैसे नीति निदेशक तत्व इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके बाद राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य। तो क्या क्या काम है जो मुख्यमंत्री को करना होता है राज्यपाल से संबंधित। उसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य कर्तव्य लिखिए। ठीक है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं। तो प्रधानमंत्री की सीधी शक्तियाँ लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है और मूल क्षेत्राधिकार जो रिट संबंधी अधिकार हैं और इस टाइप से। राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ क्या है। तो इसमें राज्य सूचना आयोग के बारे में लिखना है। इसके बाद राज्य विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है। राज्य विधान गठन इसमें लिखना है। फिर लोकायुक्त को लोक सेवा के विरुद्ध किन मामलों में शिकायत प्राप्त करने का अधिकार है। स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के मुख्य कर्तव्य क्या हैं। प्रशासनिक जवाबदेहिता सुशासन और विकास के लिए अति आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसके बाद जो हमारा 15 क्वेश्चन के मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला है कि राज्यसभा आर्थिक दृष्टि से बोझ है। क्यों है। क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लोकसभा के सामने ये उतनी शक्तिशाली नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन और वर्णन ईजी है। इसके बाद 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम के प्रमुख प्रावधान लिखना है या फिर उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार के संदर्भ में उपभोक्ता न्यायालय के कार्य लिखना है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा में स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान की विवेचना कीजिए या फिर न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है। पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना है। इसके बाद हम खंड बी देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला है संपोषित विकास क्या होता है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि आज की पीढ़ी की कार्यों को आज की पीढ़ी का काम चलते हुए भी अन्य आगे की पीढ़ी के लिए हमें हमारे रिसोर्सेज को बचा कर रखना है। फिर बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक लिखना है। फिर प्रशासन में पार्श्व प्रवेश लेटरल एंट्री क्या होता है, इसका बताना है। फिर कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और विदेशी निवेश से क्या संबंध है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली किन्हीं 2 परीक्षाओं का नाम लिखिए। विस्थापन और पुनः स्थापन की अवधारणा को विवेचना कीजिए। गैर सरकारी संगठन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया गया है। भारत में मानव अधिकारों को कायम रखने वाली एजेंसीज का नाम लिखिए। भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाले 3 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।
उसके बाद प्रजननता फर्टिलिटी से क्या अभिप्राय है, कर्मचारी भविष्य निधि क्या होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सार्वभौमिक प्रारंभिक परीक्षा की योजना क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य क्या है। इसके बाद 10 क्वेश्चंस जो 6 मार्क्स के हैं। पहला, सामाजिक क्षेत्र का तात्पर्य समझाइए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर टिप्पणी कीजिए। उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव देना है। संक्रामक रोगों को रोकने में प्रतिरक्षण की भूमिका समझाइए। इम्यूनिटी की। पूरक पोषण हेतु चलाई गई सरकारी कार्यक्रम बताना है। शिक्षा किस प्रकार का एक मानव संसाधन विकास का यंत्र है, ये बताना है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या उपाय सुझाए जाते हैं। भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्याएं इंगित कीजिए। फिर विकास परियोजनाओं में विस्थापित लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं, और सार्क का संगठन किन समस्याओं से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार के कार्य समझाइए और विश्व बैंक की संरचना समझाइए। इसके बाद 15 मार्क्स के। पहला, स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य देख रेख में कौन से विभिन्न प्रकार हैं। लॉकडाउन काल में घरेलू स्वास्थ्य देख रेख सेवाओं से विभिन्न प्रकार क्या हैं। नेक्स्ट, या फिर भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं। भारत सरकार द्वारा कौन सी विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम इन लोगों के लिए उपलब्ध है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ढाल रणनीति तथा वर्धित रणनीति कोविड-19 सकारात्मक मरीजों की मृत्यु दर को किस प्रकार कम कर सकती है। फिर या फिर मानव संसाधन विकास क्या होता है। मानव संसाधन विकास के लक्ष्य किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के विकास का नेतृत्व करेंगे। मानव संसाधन विकास की विशेषताएं बताइए। महत्वपूर्ण आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्राप्त करने वाली कौन सी विधियां हैं। कोविड-19 काल में महत्वपूर्ण आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं। या फिर लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। लोक सेवा को शासन व्यवस्था में सुधार द्वारा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो ये आज जो हमारा पेपर हुआ था GS2 का, तो ये उसका पूरा सॉल्व। थैंक यू सो मच।